अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन जो हमने किया था। हमने कर लिया था बेटा। हमने नेमिंग स्टार्ट कर ली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें हमने अल्केन्स की देख ली थी। ठीक है, आज हम बाकी देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम अल्कीन्स की तरफ आते हैं जी। देखें अल्कीन्स के अंदर, अल्कीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये अल्कीन्स हैं आपके। अब मैं यहाँ पे एक अल्कीन लिखता हूँ। हम जो सिंपल नेम देते हैं अल्कीन को, वो कैसे देते हैं देखें। ये आपके पास एक अल्कीन है, ठीक है। अब इसमें अल्कीन में उसी तरह आपने देखना है कि अच्छा जी एक डबल बॉन्ड है, तो ये दैट शोज कि ये अल्कीन है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने उठानी है, तो कितने कार्बन है? C4। C4 वाला नाम कहाँ से होता है? बट और एक डबल बॉन्ड है, तो दिस इज ब्यूटीन। ये आपने नाम दिया, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट नेम है। अगर हम नेमिंग की इसकी कंप्लीट नेम की बात करें, तो आप देखें, आपने बताना होता है कि डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट, डबल बॉन्ड किस जगह पे आ रहा है, किन कार्बन के दरमियान आ रहा है, फिर बताएंगे तो फिर इसका कंप्लीट नेम होगा। देखें, अब हमने बताना है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और इसमें भी वही रूल है। आपने देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ से करीब आ रहा है, लेफ्ट और राइट। अच्छा, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों तरफ से बराबर है कि यहाँ से भी 1 2 पे है, यहाँ से भी 1 2 पे है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4। तो दिस इज बेसिकली जो इसका कंप्लीट नेम है, डेट इज, इस तरह भी लिखते हैं, बट टू ईन। ठीक है, ये टू क्या शो कर रहा है कि दूसरे कार्बन के ऊपर ऑन सेकंड कार्बन देर इज डबल बॉन्ड, ये बता रहा है। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, टू ब्यूटीन। इसका भी यही मतलब है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको बता रहा होता है। ठीक है, अब हम एक और की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखें, अब हम थोड़ा अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम मिक्स भी करते हैं थोड़ा, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ना 1 2 3 4 तो यहाँ पे नहीं आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आगे आगे बाकी सारे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि आपने वही काम करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए ये डबल बॉन्ड है। फिर आप इसमें देखते हैं कि लॉन्गर चेन, ये लॉन्गर चेन आ गई आपके पास। ठीक है, और अब आपने इसकी नेमिंग देखनी है। तो नेमिंग स्टार्ट करने के लिए आप देखेंगे कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, नज़दीक डबल बॉन्ड कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट साइड से ज़्यादा करीब है, यहाँ से राइट से दूर है। तो मैं इसको क्या नेम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टोटल कार्बन है, तो ये इसका नाम हेक्स से होगा शुरू। ठीक है, और दूसरे पे, ये थर्ड पे नहीं, दूसरे जो करीब थे ना वहां से लिखते हैं। दूसरे पे आपको ये है, तो आप लिखेंगे हेक्स डैश टू इन। ठीक है, सही नाम है हेक्स टू इन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका नाम देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ब्रांच आ जाए फिर क्या होगा। देखिए, ये आपके पास, देखिए यहाँ पे मैंने क्लोरो लगा दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं डबल बॉन्ड को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन होंगे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन है। इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ब्रांच भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, दोनों काम हो गए। अब और सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन देख लेनी है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। अच्छा, अब आपने देखना है कि कहाँ से ब्रांच और डबल बॉन्ड जो भी करीब आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है आपने कार्बन की। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे नजर आ रहा है लेफ्ट से क्लोरीन सेकंड नंबर पे है, ठीक है, 1 2। तो और राइट से देखें तो पहले पे ही है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन। देखें, तो मैं यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसका नाम देखें कैसे लिखना है आपने।
अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। तो पहले ब्रांच लिखेंगे, इसका नाम होगा देखें, फोर क्लोरो, ठीक है, क्योंकि फोर पे क्लोरो लगा है। क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, इस तरह देना है। फोर क्लोरो, और कितने कार्बन है, पांच, ठीक है। पेंट डैश टू, सॉरी पेंट वन पे है, पहले पे है, ठीक है। तो पेंट वन इन, ये इसका नाम है, फोर क्लोरो पेंट वन इन। अब देखिए इसे पूरा नाम आपको बता रहा है, जब आप आपको नाम से भी आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना। अगर आपसे कोई कहे कि फोर क्लोरो पेंट वन इन बनाएं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, कि फोर पे आपने क्लोरीन लगाना है और पहले कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगा के पांच कार्बन पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह है। अच्छा, एक हम कर लेते हैं प्रैक्टिस ऐसे कि आपको नाम के साथ अगर दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए मैं बनाता हूँ, थ्री मिथाइल, ठीक है, और क्लोरो भी लगा लेते हैं, थ्री मिथाइल फोर क्लोरो, ठीक है, पेंट टू इन, ये बनाना है जी। अब मैंने ये बनाना है पिक्चर, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, देखें मुझे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, इस चीज से। कितने कार्बन बनाने हैं, पांच। सबसे पहले मैं पांच कार्बन बना लेता हूँ, तीन चार पाँच, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है कि डबल बॉन्ड किस पे आता है। अच्छा, डबल बॉन्ड और मिथाइल दोनों को, यानी कि आपने ब्रांच दोनों से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखें, टू शो कर रहा है और थ्री शो बता रहा है आपको। ये टू का मतलब है कि डबल बॉन्ड दूसरे पे है, और थ्री बता रहा है कि थर्ड पे। तो करीब कहाँ से, यानी कि डबल बॉन्ड दूसरे पे है, इसका मतलब है यहाँ से नेमिंग स्टार्ट हुई हुई है। तो मैं दूसरे कार्बन पे यहाँ पे लगा देता हूँ, इधर से या लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है, थ्री मिथाइल, यानी कि ऐसे इतना कम्प्लेक्स आता नहीं है, ठीक है, आपके लेवल पे, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको या तो एक एक ब्रांच या एक साथ डबल बॉन्ड दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देता वो, ठीक है। आप देखें थर्ड थ्री मिथाइल है, तो यानी कि वन टू, और यहाँ से हमने नंबरिंग दी है वन टू, दूसरे पे हमने डबल बॉन्ड, तो ये तीसरा होगा ना, तीसरा थर्ड कार्बन, तो इस पे उसने मिथाइल लगाया है, और फोर पे उसने क्लोरो लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन होंगे, उनको पूरा कर लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन होगा। अच्छा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन CH3 होते हैं। अच्छा, इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो ये वन टू थ्री, और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो ये स्ट्रक्चर है भैया आपका। अब इसको अगर आप नेम देखना चाहें तो देखें, पांच कार्बन है, पेंट, और सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है तो पेंट टू इन हो गया। थर्ड पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो थ्री मिथाइल हो गया। फोर क्लोरो, फोर पे क्लोरो लगा हुआ है, फोर कार्बन पे। अच्छा, ये फोर क्लोरो पहले आएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सी पहले आएगा, तो उस तरह भी आप ऐसे, ये भी ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरह आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप हम देखते हैं, अच्छा इस तरह होता तो नहीं है कि डबल बॉन्ड दो आ जाए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड दो आ जाए फिर हम क्या करेंगे, उसका नाम देखिए कैसे होता है। लेट्स सपोज इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता है, वैसे आपको आएगा नहीं है, फिर भी इसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो डबल बॉन्ड अगर आ जाए, दो डबल बॉन्ड आ जाए अगर आपको, तो फिर ये आपका दो डबल बॉन्ड आ गए जी, ठीक है। एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। काम वही करना है आपने, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन को चूज कर लेना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि डबल बॉन्ड किन किन कहाँ कहाँ से करीब आ रहा है। अब देखिए इधर से लेफ्ट से देखें तो फर्स्ट कार्बन पे है, ठीक है। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दिस इज पेंटीन होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, अब उस तो ही लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पहले पे है तो अब वन लिखें, वन,
और तीसरे पे है, ठीक है। फोर से नहीं लिखना, थ्री लिखना है जो करीब होगा। वन फोर, ठीक है। पेंट, ठीक है। डाई इन, डाई क्यों शो कर रहा है कि इसमें दो डबल बॉन्ड है। डाई इन मैंने लिखा है, जैसे हम डाई मिथाइल लिखते थे, डाई क्लोरो लिखते थे, इसी तरह दो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये डाई इन बन गया। इस तरह भी लिख सकते हैं पेंट, ठीक है। पेंट लिखने के बाद वन थ्री डाई इन, ये नाम भी लिख सकते हैं। पहले भी नंबर लिख सकते हैं इसके साथ सेंटर में, जैसे हम पेन टू ई लिखते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अगर दो आ जाए तो आपने क्या लिखना है, तो डाई इन कर देना है। पेंट वन थ्री, वन थ्री शो कर रहा है कि पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, और डाई शो कर रहा है कि बेसिकली इसमें दो डबल बॉन्ड। तो इस तरह आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड की प्रैक्टिस में ऐसे काफ़ी होगी है ये आपकी लेवल की। आपने बस सिंपल, अगर आप देखें, हम इसको अगर देख लेते हैं फिर हम अल्कोहल की तरफ चलते हैं। करना क्या था आपने कि हमने यहाँ से शुरू किया था, देखें। ब्यूटीन था, आपने देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है उसका नंबर दे देना है बीच में, जैसे ये लिखा है बट टू इन, यहाँ से करीब होगा, ठीक है। जैसे ये हेग्स था तो दूसरे कार्बन पे आर करीब था, तो हेग्स टू इन लिख देना नाम इस तरह, ठीक है। अगर एक ब्रांच और एक डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने वही देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर टू देखना है, या ब्रांच या डबल बॉन्ड जहां से करीब आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बन की, फ्रॉम लेफ्ट और राइट कहीं से भी हो सकता है। और पहले ब्रांच का नाम देना है और बाद में आपने डबल बॉन्ड इस तरह करके लिख देना है, पेंट वन इन, पेंट टू इन, जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है। ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स था कि टू थ्री मिथाइल फोर क्लोरो पेंट टू इन, डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल ग्रुप भी है, क्लोरो ग्रुप भी है, तो आपने इसको ऐसे बनाना था। अगर इन केस डबल बॉन्ड दो आ जाए आपके स्ट्रक्चर में तो आप उसको डाई इन करेंगे, तीन आ जाए तो ट्राई इन कर देंगे बस। और शुरू में वन थ्री लगाएंगे कि जिस कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट है वो, ठीक है। तो ये था अल्कीन्स का। अब हम आते हैं अल्कोहल्स पे, ठीक है। अल्कोहल्स की नेमिंग भी इस तरह ही है अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल बेसिकली हमारा बताता है ओ एच ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एक अल्कोहल लिखता हूँ, ये आपका आ गया अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल वही है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तीन कार्बन है, और आपने देखना है कि ये आपका ओ एच कहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ ये बेसिकली ब्रांच ही है ना, तो ये आपका जहाँ से करीब तीन होगा ओ एच उधर से नेमिंग स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे करीब है वन टू थ्री, तो दिस इज तीन कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है। फिर पहले बार वन ओल, ठीक है। प्रोप सॉरी, यहाँ पे प्रोपेन वन ओल है, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना। ये ऐसे लिखेंगे आप इसको, प्रोपानोल होता है ना, तो प्रोपेन वन ओल, ठीक है। ये अक्सर ऐसे भी लिखा होता है वन प्रोपानोल, उसका भी यही मतलब है कि वन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, वन फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। इस तरह अगर आपका आ जाए कि ये इस तरह लगे हों ओ एच, ठीक है, इसी एच टी लगा देते हैं। चलें, ऐसे आता तो नहीं है, चलें कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये आ गया आपका, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में डबल बॉन्ड और अल्कोहल इकट्ठे नहीं आते, ठीक है, वो एडवांस लेवल पे है, ठीक है। तो आपने सिंपल इनको ही देखना है। सबसे पहले देखें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ब्रांच कहाँ से, ओ एच की लगी है और मिथाइल की लगी है, कहाँ से करीब है ओ एच या मिथाइल, जो भी करीब आ रहा है उसको देख लें। देखिए ओ एच सेकंड कार्बन पे है फ्रॉम राइट साइड, मिथाइल थर्ड कार्बन पे है, तो हम हमें नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, राइट से। तो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पांच कार्बन है। और अब एक ओ एच है। अच्छा, अल्कोहल का नाम ओल पे एंड होता है, ठीक है। ये ओ एच आपको शो कर रहा है कि अल्कोहल है, ठीक है। तो और ये दिस इज ब्रांच मिथाइल, तो इसको आप कैसे नाम देखें, देखें इसका नाम होगा
थ्री मिथाइल, ठीक है, थ्री मिथाइल, और कितने, पांच है ना, तो पेंट टेन डैश टू ओल, ये नाम है इसका। समझ आइए, देखें, थर्ड पे मिथाइल की ब्रांच आपने थ्री मिथाइल करके लिख दिया। आगे पांच, अल्कोहल का नाम इस तरह लिखते हैं ना, बीच में जैसे अल्कीन का लिखते हैं, इस तरह अल्कोहल का भी इस तरह लिखते हैं, पेंटेन टू ओल, पेंटेन वन ओल, जहाँ पे ओ एच होगा उधर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरह, इतना कम्प्लेक्स आता नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे पास आ गया। अब यहाँ पे ओ एच आ गया, यहाँ पे सी एच थ्री आ गया, ये एच आ गया। अब इसमें देखें कि आपके पास क्लोरो आ गया जी, क्लोरो के साथ ओ एच आ गया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वही करना है, लॉन्गर चेन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने देखना है कि ब्रांच कहाँ से करीब आ रही है। अब ब्रांच आ रही है क्लोरो की यहाँ पे, और एक ये ओ एच है। ओ एच तो बेसिकली अल्कोहल है ना, लेकिन आपने देखना तो है ना नेमिंग करने वक्त कि कहाँ से करीब है। तो यहाँ से राइट साइड पे मुझे नजर आ रहा है कि ये क्लोरो नजदीक है, तो टू वन, इसको नेमिंग कर दिया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो अब आप इसको नाम कैसे देंगे, टू क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन है, पेंटेन डैश थ्री ओल, ठीक है। थर्ड पे अल्कोहल लगा है ना, ओ एच ग्रुप लगा है, तो पेंटेन थ्री ओल, टू क्लोरो बेसिकली की टू पे ब्रांच लगी उसकी। तो ये इसका था, ठीक है। तो ये अ, इसकी में से काफी अल्कोहल की भी हो गई है, आपको समझ आ गई होगी कि अल्कोहल और अल्कीन को कैसे करना है। अब अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक, तो वो आसान है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग वो हम ऐसे ही नेम करते हैं, देखें, ये ओ एच आ गया, ठीक है, ये एच आ गया, ये एच आ गया, ये एच आ गया, ये एच, और ये एच, ठीक है। सबसे पहले वही करना है, लॉन्ग चेन, ये आ गया। आपको पता है ना एसिड ग्रुप के अंदर सी इंक्लूड होता है, तो ये तीन कार्बन है। अच्छा ये देखें, अल्कोहल हो, मिथाइल हो, डबल बॉन्ड हो, क्लोरो ग्रुप हो, यानी हेलोजन ग्रुप हो, ये वेरी कर सकते हैं, किसी भी कार्बन में आ सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, ये एसिड ग्रुप होता है ना, ये हमेशा टर्मिनल एंड पे ही आएगा, ठीक है, या लेफ्ट पे या राइट पे, इससे आगे पीछे दरमियान में तो नहीं आ सकता ना ये। तो इसलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम, ठीक है, हमें इसके लिए नंबरिंग शो नहीं करते, वन टू थ्री ये नहीं लिखते। अब ये कौन सा एसिड है, प्रोपानोइक एसिड। ये वन प्रोपानोइक एसिड कहीं भी आपको लिखा नजर नहीं आएगा, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि आपका एसिड ग्रुप हमेशा एंड पॉइंट पे ही आना है, तो ये सिर्फ इसको हम प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, ठीक है, आपके लेवल पे यही है, इस तरह ही करना है। अगर लेट्स सपोज इन केस ऐसे होता तो नहीं है, अगर ये आ जाए कि एसिड के साथ कोई ब्रांच डिफरेंट किसी चीज की आ जाए, फॉर एग्जांपल ये एक दो तीन और ये चार, और यहाँ पे सी डबल ओ एच लगा हो, और यहाँ पे क्लोरो लग जाए, ठीक है, तो बाकी हाइड्रोजन लगे हों, तो इसकी नेमिंग में बस आपने ब्रांच को इंक्लूड कर देना है, बाकी आपने अल्कोहल एसिड को नहीं छेड़ना, ठीक है। चार एसिड, चार कार्बन वाला आपका एसिड है, ठीक है। तो इसका नाम आप देख लें, ये लगी क्लोरीन, ठीक है। तो एसिड का नाम, जहां पे एसिड आएगा, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट, एसिड ग्रुप ये हमेशा रिएक्टिव है, पहले पे आ रहा है, तो नेमिंग हमेशा इधर से स्टार्ट होनी है, वन टू थ्री फोर, थ्री क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन है, ब्यूटानोइक एसिड, थ्री क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा, वैसे ऐसे आता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एसिड हमेशा एंड, एसिड ग्रुप हमेशा एंड पे ही आता है, और नेमिंग इधर से स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक है। तो ये काफी मेरे से प्रैक्टिस हो गई है, अल्कीन्स की, अल्कोहल्स की, एसिड्स की, ठीक है। इनको आपने ध्यान से देखना है, बिकॉज अगला जो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, वो आपने
आपको इसी से समझ आना है। अगर आपको ये सारी नेमिंग क्लियर होगी तब भी आइसोमर्स की तरफ आप जा सकते हैं। अल्कीन्स में एक दो दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ आपको। अल्कीन्स की हमने नेमिंग स्टार्ट की थी, अल्कीन्स की। अल्कीन्स के अंदर आपने डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट देखनी होती है, जहां से डबल बॉन्ड करीब आ रहा हो उसको आपने वहां से नेमिंग स्टार्ट करनी होती है। और उसको नाम में जितने भी आपके कार्बन होंगे उसके साथ आपने, जैसे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये होता प्रोपीन और वन होता तो प्रोपीन वन ईन लिख देना आपने। ठीक है, ये बता रहा है, वन शो कर रहा है कि फर्स्ट कार्बन और पे आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बता रहा होता है डबल बॉन्ड आपका किस पे है, पहले कार्बन पे। ठीक है, ये सिंपल आता है, डबल बॉन्ड आपने देखना होता है। अगर इन केस हमने इससे थोड़ा कम्प्लेक्स की भी प्रैक्टिस की है कि अगर आपके डबल बॉन्ड के साथ कोई ब्रांच भी लगी हो मिथाइल की या हेलोजन की, तो नाम कैसे देना है, फिर आपने देखना है कि डबल बॉन्ड हो या ब्रांच हो, दोनों में से जो आपके नियरेस्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट और राइट, उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है और उधर से नेमिंग स्टार्ट कर देनी है, कार्बन को नंबर दे देना है 1 2 3। और आपने ब्रांच पहले लिखनी होती है, देखिए ये। और डबल बॉन्ड को तो पता ना आप कैसे लिखते हैं, पेंट वन इन करके या टू इन करके लिख देना। ठीक है, इस तरह भी हमने एक प्रैक्टिस की थी कि अगर आपके पास मिथाइल क्लोरो पेंटीन टू इन लग जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं। आपने बस वही रूल्स याद करने हैं, लॉन्गेस्ट चेन, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ब्रांच है, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले आ रही है उधर से नेमिंग स्टार्ट कर दें, 1 2 नंबरिंग स्टार्ट कर दें और उसके बाद उसको कंपाउंड को नाम दे दें। ठीक है, इन केस अगर डबल बॉन्ड दो आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड दो आने की वजह से आपने देखना है कौन सा डबल बॉन्ड करीब आ रहा है उस पूरे लॉन्गेस्ट चेन में से, और उसमें आपने 1 3 या जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसका आपने नंबर डाल के डाई इन लिख देना है। ठीक है, पेंट ये लिखा है पेंट 1 3 डाई इन करके लिख देना है। ठीक है, फिर हम अल्कोहल्स पे आ गए थे। अल्कोहल्स का नाम भी ऐसे ही देते हैं, अल्कोहल्स का नाम स्टार्ट होता है, ओल पेंट होता है ना, तो प्रीफिक्स तो वही है। और ये ओ एच हमें बताता है कि हमने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वन लेफ्ट और राइट जहाँ से करीब होगा वहां से आपने उसकी नंबरिंग स्टार्ट करके उसको नेम दे देना है। ठीक है, 1 ओल 2 ओल 3 ओल एंड पे आता है ना, जैसे ये हमने प्रैक्टिस की थी 1 प्रोपानोल। अगर यहाँ पे, अच्छा ये मैंने फिर ज्यादा थोड़ा बता दिया था कि मैंने मिथाइल की ब्रांच भी लगा दी थी और ओ एच भी था। तो आपने देखना है मिथाइल और ओ एच जहाँ से करीब आ रहा है उधर से आपने नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट करके 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल करके लिखना है। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड लिखते हैं, जैसा इसको इनको लिखने का तरीका ऐसे होता है अल्कोहल्स को, और ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का आसान सा है, कार्बोक्सिलिक हमेशा एंड पे ही आता है। ठीक है, और इसमें एच इशू नहीं होता बच्चों को। ठीक है, ये हमने सिंपल करना होता है। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम फिर आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।